बैठे बैठे उनको देता था, क्योंकि उनके पंख थे नहीं, उड़ नहीं सकता था। और जिस दिन सीता जी का अपहरण होता है, आकाश मंडल में सीता जी को देखता है रावण लेके जाते हुए, सारा वृतांत उस पार सुपार से उन्हें देखा, और आज कोई शिकार मिला नहीं, इसलिए वो सीधे खाली शाम को घर आ गया। अपने पिता से कहानी बताई कि बाबा आज कोई मिला नहीं आहार, और आज मैंने कौतुक देखा, यान पर चढ़ा करके रावण एक अबला को लेकर के जा रहा था। फिर क्या हुआ, वो लेके गया, मैं इधर आ गया, तो उसने कहा आज के बाद मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं खाऊंगा जो सीता जी के लिए लड़ा नहीं। इसलिए मैं आज के बाद, जिस दिन सीता जी को लेकर के रावण गया था, उसके बाद में अपने बेटे के हाथ का उसने कुछ खाया नहीं, स्वयं जा करके चल नहीं सकता है, इसलिए उसने कहा बहुत दिन से भूखा हूं। अपनी व्यथा बताते हैं। व्यथा में उन्होंने, तब उस गिद्ध ने कहा कि मैं देखता हूं, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि लंबी होती है, दूर तक देख सकता है, मानव आंख उतनी दूर नहीं देख सकती है। कहा सीता जी अशोक वाटिका में, अशोक के पेड़ के नीचे बैठी है लंका में, ये बता दिया। और हनुमान जी महाराज जब तक ये बातें हुई तब तक ध्यान लगा करके राम नाम जप कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को सुना नहीं। पूछा एक दूसरे से कौन जा सकता है लंका में। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं, लेकिन आने की शक्ति मेरे में नहीं है। अपना अपना बल बताया। जामवंत जी ने कहा कि जिस समय भगवान ने क्योंकि भगवान के विराट स्वरूप का मतलब होता है ये ब्रह्मांड है, ये भगवान का विराट शरीर है। 7 प्रदक्षिणाएं मैंने दे दी थी 2 घड़ी में। वामना अवतार में। अब मैं बूढ़ा हो गया। हनुमान जी को चेताया। हनुमान राम काज लगत अवतारा, आपका जन्म ही राम जी के काज के लिए हुआ है। तब वो ध्यान छूटता है उनका। और सुनते ही भयउ पर्वताकारा, पर्वत के समान शरीर, लाल देह लालील से, हरिधरि लाल लंगूर, भद्र देह, ऐसा भगवान हनुमान जी महाराज का शरीर। ईश्वर प्रेरणा से वहां से वो छलांग लगाते हैं। जाम महंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अब लगी मोई पारी के तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीत ही देखी, होई यही काज मोई हर सभी सेखी। एक नाई सबन करी माथा, चले यह सही सही रघुनाथ। हनुमान जी महाराज को ये बात अच्छी लगी जामवंत जी की, और कहा तब तक मेरे को यहाँ मेरा इंतजार करना, दुख पाकर बेविकंद मूल फल खा करके जीवन निर्वाह करना। मैं सीता जी का पता लेकर के जब तक न आऊं, जब तक ये काम नहीं होगा, यह कई नाई सबन करूं माथार चले, हरसी ही धरी रघुनाथा। राम जी का स्मरण करके किसी भी काम को करेंगे तो हमारे यहाँ गणेश जी महाराज को मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी दुनिया का काम करें, राम जी का ध्यान करके चलिए, कभी खता खाएंगे नहीं। हनुमान जी महाराज भूलते नहीं है। हनुमान जी महाराज वहां से जब चलते हैं तो अपने हृदय में श्री राम जी का ध्यान किया जाता है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, एक किनारे पर एक बड़ा पर्वत था, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, बार बार भगवान श्री राम जी का चिंतन किया जाता है।
तरके उपवन तने मल भारी उथले। और जिस गिरी पर, जिस पर्वत पर चरण हनुमान जी महाराज ने दिया था और वहां से छलांग लगाई थी, कहते वो पाताल में चला गया। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना ऐ भांति चले। राम जी का बाण जिस प्रकार जिसे ताकत से चलता है, और यहाँ हनुमान जी में भी ताकत श्री राम जी के नाम की है, इसलिए उस बाण के समान जा रहे हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, समुद्र ने देखा ये राम जी का दूत है। तो वहां मैनाक नाम का एक पर्वत है, उसने सोचा कि मैं इनको थोड़ा विश्राम दे देता हूं। हनुमान जी को पता, क्योंकि हनुमान जी महाराज को तो सबका पता होता है कौन कैसा क्या होता है। हनुमान जी महाराज ने उसके ऊपर सिर पर हाथ रखा और वो मैनाक शांत हो जाता है। प्रणाम किया जाता है हनुमान जी महाराज को। और हनुमान जी ने कहा, देख बेटा, राम जी का काम किए से पहले मैं विश्राम करने वाला नहीं हूं, क्योंकि फिर विश्राम हो गया तो राम जी का काम नहीं होगा। देवताओं ने भी देखा, आकाश मार्ग से जा रहे हैं। सुरसा नाम नागों की माता थी, एक नागलोक भी है इस ब्रह्मांड में। नागों की माता सुरसा को भेजा परीक्षा लेने के लिए, ये बंदर है, ये निहाल करेगा या नहीं करेगा। क्यों, देवताओं लोग स्वार्थी लोग हैं। देवता लोग इंद्र को तो कुत्ते के समान बताया, हम पूजा करते हैं, लेकिन तुलसीदास बाबा ने कुत्ते के समान बताया इंद्र को। क्यों, ज्यादा शकी होता है। देखिए कुत्ता होता है, आप हाथ से थोड़ी जमीन खोद करके बूर दीजिए, कुत्ता जरूर खोद करके देखेगा कि इसने यहाँ क्या दबाया है। शकी होता है कुत्ता। ठीक उसी ही प्रकार देवता भी शकी। तो सुरसा को भेजा जाता है। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई आई कहीं तही बाता। आज सुरन मोई दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम कहा तू कर फिरी मैं आमो, सीता गई सुधी प्रभु सुना। उसने कहा तो देवताओं ने मुझको आहार दिया, मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मैं राम जी का काम करके आता हूं, फिर उसके बाद में खा लेना। लेकिन ऐसा उसने माना नहीं। एक योजन मुख बड़ा किया। हनुमान जी ने देखो 2 योजन, उसने 3, 4, 5, 32 तक चले गए। 32 योजन बड़ा मुख किया। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण करके शिक्षा दे दी। अंदर गए, प्रवेश कर गए, खा नहीं पाई और वापिस आ गए। तब उसने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके नाग माता सुरसा चली जाती है। एक राक्षसी वहां रहती है, राहु की बहन है, जिसका नाम सिंगिका है। पानी में रहती है, मायावी है। ऊपर से कोई आकाश से पक्षी उड़ करके जाता है, उसकी छाया पानी पर पड़ती है। उसमें ये शक्ति थी, उस छाया को खींच करके उस पक्षी को अपने पास में लेकर के खा लेती है। और यही उसने हनुमान जी महाराज के साथ में किया। लेकिन अब की बार वो पक्षी नहीं था, उसका कल्याण किया है। समुद्र की पल्ली पार जाते हैं। एक पहाड़ है, शैल है, उसके ऊपर जाकर के चढ़ जाकर के बैठ जाते हैं। उमा न कछु कपि के अधिकाई है, पार्वती भगवान शंकर कह रहे हैं। हनुमान जी के लिए कोई मुश्किल बात है नहीं। प्रभु प्रताप ते काल ही खाई, काल को भी भस्म कर सकते हनुमान जी महाराज। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, उसने पहाड़ पर चढ़ करके लंका को देखा। कहीं न जाई अति दुर्गम सी, ऐसा किला बनाया है जोरदार। अति उतंग जल निधि चौपासा, बड़ा शोर है वहां, क्योंकि समुद्र की वो थपेड़े उसको लग रहे हैं। कनक कोट कर परम प्रकाशा, और सोने का है महल, सारा का सारा जो किला था सोने का है और उसका प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत हट हट सुभट
थी चारु पुर बहु विधि बना गज आज खच्चर निकर पद चर रथ भरू धनि को गने बहु रूपरी चर जोथयति बल शैन वरणत नैय बणे बण भागे उपवन वाटिका सर कूप पापी माल देय विशाल शयल समान अति बल कर नैना ना अखार निभिरई बहुविधि एको एकन तरय जैरा। कनक कोट विचित्र मणि, मणियों से जड़ा हुआ सोने का महल प्रकोटा है, बड़ा सुंदर है। चहुहट हट सुबट विधि, चौराहे बाजार मार्ग गलियां इतनी सुंदर बनाई गई है। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, घोड़े हाथी खच्चर पैदल चलने वाले रथ बरु धनिको गने, रथों की संख्या को कौन गिने। बहुरूप निश्चर युद्ध अतिबल, बड़े योद्धा दिखते हैं, बलवान है। शयन वर्णत नहीं बने, बाबा ने लिखा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोई, और इधर वन बाग वाटिकाएं कुएं बावड़ी इतनी जोरदार बनी हुई है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मणिमन, देवताओं की लड़कियां, गंधर्व नाग कन्याएं, मनुष्य कन्याएं, क्योंकि रावण ने तो जहां मिली वहीं झपट्टा मारा, लेकर के वहां रख दिया। इतनी शोभायमान हो रही है। कौमाल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जही, पर्वत के समान बड़ी देह वाले लोग गर्जना कर रहे हैं। नाना अखाड़े न भी रही बहुविधि, अखाड़ों में मल्ल युद्ध हो रहा है। एक एक न तरजही, एक दूसरे को हरा रहे हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चाहूं दिसी रक्षही। बड़े बड़े योद्धा चारों तरफ उस नगर की पहरेदार रखवाली करते हैं। कहूं भई समान उस धेनु खच्चर अज खल निशाचर बच्चही। भैंसें, मनुष्य, गाय, गधे, खच्चर आदि जो भी मार मार करके खा रहे हैं। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुए कही, इसलिए मैंने तुलसीदास बाबा कहते हैं मैंने थोड़ी सी इस कथा को कहा है। क्यों कि रघुवीर सर तीरथ शरीरनी, राम जी के तीर रूपी सरोवर में ये प्राण त्यागने वाले हैं, इनकी गति होगी। लोग इतने घूम रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि क्या करना चाहिए, दिन में नहीं रात को प्रवेश करना चाहिए, किसी को पता नहीं चलेगा। तिलु रूप धरूं, मैं छोटा सा रूप बना करके निशी नगर करूं पैसा, रात को मैं नगर में जाऊंगा। छोटा रूप धारणा, मच्छर का रूप धारण किया। संध्या हो जाती है। मत्स्य के समान ये रूप कपिधारी, लंका ही चले ये सुमिरी नरहरी। नाम लंकड़िए कनि सचरी, सो कह चले सिए मोहि निदरी। जाने सी नहीं रे परम सठ मोरा, और आहार कहाँ लगी चोरा। उठी का एक महाकपि अन्नी, रघुवीरभात धरणिय घन मत्स्य के समान रूप कपिधरी, मत्सर के समान शरीर धारण किया। लंका ही चले सुमिरी नरहरि, लंका में प्रवेश करने के लिए चला। लेकिन मन में क्या है, नर रूप में श्री राम जी का स्मरण करते हुए जाता है। नाम लंकनी एक निश्चिरी, द्वारपाल के रूप में वहां खड़ी है। उसने कहा, कहां चले मेरी निंदा करते हुए, मत देखिए लंकनी वहां की पहरेदार है लंका की, लेकिन उसका पहरा मुस्तैद देखिए कि मत्सर के समान रूप धारण करके हनुमान जी महाराज प्रवेश करने लगे। तो उसका ध्यान पड़ गया,
मेरी निंदा करके कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ की पहरेदार हूं। जाने से नहीं मर्म सठू मोरा, मेरा मर्म नहीं जानता है क्यों कि यहाँ घुसने वाला मेरा आहार है, मैं उसको मार करके खा लूंगी। मुठिका एक महाकपिहन ने एक मुष्टिका का प्रहार किया हनुमान दादा ने। रुधिर ममत धरनी ठन मन्नी डोलते हुए भूमि पर पड़ जाती है, मुंह में रुधिर आता है। पुनी संभारी उठी सो लंका, फिर उठी वो अपने आप को संभाल करके जोरी पानी कर पीने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि जिस समय रावण कुंभकर्ण को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, उस समय मैं भी तपस्या कर रही थी। तो मेरे को ब्रह्मा जी ने बताया था कि जिस बंदर की मुष्टिका प्रहार से तू अचेत हो जाए, बेहोश हो जाए, तो ये समझ लेना कि राक्षसों का संहार होने वाला है। मैं जान गई अब राक्षसों का अंत नजदीक है। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिने ससंका, जब राम नहीं ब्रह्म दीना चलत बिरंची मोही। ये चीना मेरे को ये बताया। और फिर कहा क्यों हनुमान जी महाराज का सप्रस हो गया, चाहे मुक्के के द्वारा भी क्यों ना हो गया। देखिए सज्जनों, लेकिन सप्रस हो गया, सप्रस हो गया तो वो आशीर्वाद का काम कर गया। उनका मुक्का भी हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद का काम कर गया। तात मोरति पुण्य बहुता, मेरे पुण्य बहुत है महाराज। हे तात देखिए नैन राम कर दूता, मैंने राम जी के दूत का दर्शन हुआ है, फिर मुझे चाहिए क्या। और शरीर को त्यागा और भगवान के धाम को, भगवान के भक्त हनुमान जी, उनकी कृपा होने पर भी भगवान का धाम प्राप्त होता है, ये लंकिनी बता रही है। प्रविशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में राम जी को विराजमान करके जो काम करता है तो फायदा क्या होता है। गर्ल सुधा रिपु करहि बिताई, अमृत विष अमृत के समान हो जाता है और शत्रु मित्र के समान हो जाता है। गौपद सिंधु अनल शीतलाई, समुद्र भी गाय के खुर के समान हो जाता है, अग्नि भी शीतल हो जाती है। हनुमान जी महाराज ने छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया, राम जी का भजन करते हुए। मंदिर मंदिर प्रति कर सौदा, देखे अगणित जहते योदा। मंदिर मंदिर का अर्थ घर घर जाकर के हनुमान जी महाराज ने छोटा रूप धारण करके जहां महलों में रानियां सो रही है देखा, देखे अगणित जहते योद्धा, बड़े बड़े योद्धाओं को सोते हुए देखा। गयो दशानन मंदिर माही, रावण के घर में जब प्रवेश किया, अति विचित्र कही जात सो नाही, इतना सुंदर जोरदार बनाया हुआ है। सैन किए देखा कपिते ही, जब उसको सोए हुए को हनुमान दादा ने देखा, मंदिर मैंने दीख वही देही, मां सीता वहां नहीं मिली। तब ज्ञानी नाम अग्रगण्य का है ना, जब सीता जी को देखा नहीं, उसके बावजूद ही जान गए कि यहाँ सीता नहीं है, तब वो ज्ञानियों में अग्रगण्य गिनती में आए हैं हनुमान जी महाराज। संतों ने ऐसे थोड़ा लिखा है। अब मनमहु भवन एक पुनि दीख सुआ, एक घर दिखा उनको, बाकी मंदिर वो घर थे और भवन घरों से अलग होता है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बढ़ावा। भगवान के घर से अलग, यानी गांव के दूसरे घरों से अलग बना हुआ था। धनुष्वाण का चिन्ह बनाया गया है द्वार पर, तुलसी के पौधे हैं। देखा कि ये जरूर कोई अच्छा आदमी जरूर है लंका के अंदर। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन में सोचता है कि लंका में तो राक्षसों का निवास है, यहाँ भक्त सज्जन, सज्जन कहते हैं भक्त को, सज्जन जन कहते हैं आदमी को, सज्जन कहते हैं अच्छे आदमी। मन महु तर्क करे कपि लागा, मन में संकल्प विकल्प करता है। ते ही समय विभीषण जागा, उधर रात का 3 बजे हैं, विभीषण जागता है। और देखिए ईश्वर का जो भक्त होता है, जब भी जाग आती है तो राम राम ते ही सिमरन कीना, जागा राम राम ते ही सिमरन कीना, हृदय हर्ष का सज्जन का पिचीना। अब देखा
कि ये कोई सज्जन पुरुष जरूर हैं, यही सन हटी कर यूं पहचानी, मैं इससे एक साथ में जान पहचान करूंगा, क्योंकि साधु ते होइए न कार्य हानि, साधु पुरुष से कोई काम की हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। ब्राह्मण का वेश धारण किया हनुमान दादा ने, और विभीषण पास में आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, कौन हो तुम? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अपना नाम भी बताया, राम जी के बारे में बताया। सुनत जुगल तन पुलकमन, आंखों में अश्रु, शरीर पुलकायमान होता है। मगन सुमिरि गुण ग्राम, सुनहु भवन सुत रहनी हमारी। अब विभीषण अपनी व्यथा बताता है कि हे हनुमान जी, मेरा रहना देखिए, जिमी दसनन बीच जीभ बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, ठीक उसी प्रकार राक्षसों में मैं निवास करता हूँ। तात कबहू मोहि जानिया न था। अब रोता है कि कभी परमात्मा मेरे को अपना भक्त जान करके दर्शन देंगे क्या? हनुमान जी महाराज ने ढाढ़ से बताया है, तामस शरीर है मेरा, कोई मैं ध्यान व्यान की पराकाष्ठा नहीं जानता हूं। प्रीति न पद सरोज मनमाही, और मन में भगवान के लिए प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है। लेकिन हे हनुमान जी, अब मेरे को विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा होती है तभी संत लोग मिलते हैं। हनुमान जी को संत की संज्ञा दी जा रही है, किसके द्वारा? शत्रु के भाई के द्वारा दी जा रही है। जो रघुवीर अनुग्रह की ना राम जी ने कृपा की है, तो तुम मोहि दरस अटु दीना, इसलिए आपका दर्शन हुआ है। कहा विभीषण, भगवान की ये रीत है, कर ही सदा सेवक पर प्रीति, अपने भक्तों पर प्रेम करते हैं भगवान। कहु कवन में परम कुलीना, अपनी बात बताते हैं, मैं एक बंदर का मेरा शरीर है, कपि चंचल सब ही विधिहीना, और मैं कुछ जानता नहीं हूँ। प्रात ले जो हमारा कोई नाम ले लेता, ऐसा होता नहीं है कि बंदर के दर्शन से। ये तो हनुमान जी महाराज उसको ढाढ़ से बना रहे हैं कि कोई हमारा नाम भी ले लेता है तो दिन में आहार नहीं मिलता है। अपने को कितना छोटा बता रहे हैं हनुमान जी महाराज। आंखों में जल भर आता है। विभीषण ने भी सारी बात बताई, क्योंकि सीता जी की खोज के लिए वो आए हैं। तब हनुमान जी को बताया गया कि लंका से 40 कोस दूर, लंका में नहीं थी सीता जी, लंका से 40 कोस दूर पश्चिम की ओर अशोक वाटिका है, आप वहां जाइए, सीता आपको वहां मिलेगी। वो बताया किसने? विभीषण ने बताया है। दोनों की आपस में बातें होती है, मिलन होता है। रामतीर्थमानस में तो नहीं बताया गया, वाल्मीकि रामायण में आता है कि 40 मील दूर अशोक वाटिका है। हनुमान जी महाराज वहां से आगे चल देते हैं, प्रणाम प्रणाम होता है, और उस समय पहुंचते हैं, रात्रि का चौथा प्रहर है। रावण अपनी पत्नियों को, अनुचरी कहते हैं, दासियों को लेकर के सीता जी को मनवाने के लिए उस समय वहां विद्यमान है। इधर से हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं। तरुपल्लव महु रहा लुकाई, पेड़ के पत्तों में जाकर के छुप करके बैठ जाते हैं हनुमान जी महाराज। करे विचार करो मैं भाई, क्या करूं मैं? ते ही अवसर रावण तह आवा, उसी समय रावण आया। संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीता ही समझावा। प्रार्थना करता है सीता जी की ओर कि एक बार मेरी पटरानी बनने के लिए तैयार हो जाइए। साम दान दाम भय भेद दिखावा, सारे तरीके अपना लिए। कह रावण सुनु सुमुखी सियानी मंदोदरी आदि सब रानी, ये सारी तेरी नीचे दासियां बना दूंगा इनको। तब अनुचरी कराऊं पन मोरा, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी ओर देख लीजिए। ये रावण प्रार्थना करता है सीता से। तृण धरी ओट कहती वे दे, एक तिनका बीच में लेकर के कहा, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, राम जी का ध्यान करते हुए। सुन दस मखु करत्योत प्रकाशा, रात को आ गया, उठता है आ गया, क्या उसके प्रकाश से कमलिनी खिल सकती है क्या? अब देखिए, भगवान को सूर्य के समान और रावण को आगिए के समान कहा तो क्रोध से तमतमा उठता है।
सठ सोने हर आनी मोही, सुने में तू मेरा का अपहरण करके लेके आ गया। अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, उसका घर है, उसका गांव है, और लंका के राजा से देवता दानव यक्ष किन्नर सब डरते हैं, लेकिन जिसके पास में सत्य का बल होता है वो कहीं भी डरता नहीं है। अपने देश का फौजी जहाज गिर गया था पाकिस्तान में 2 साल पहले, आपको सबको पता है, लेकिन भारत माता की जय का नारा लगाता रहा। सत्य जिसके पास में होता है, शत्रु की भूमि पर डरा नहीं। हमारा अभिनंदन। मृत्यु आए तो आए, सीता से कहा तुमने मेरा अपमान किया है, तो मेरी तलवार से मैं तेरा सिर काटूंगा। अरिया मेरी जल्दी से बात को मान जा, नहीं तो तेरा जीवन बचेगा नहीं। उसने कहा तो भगवान श्री राम जी के इस गले में हाथ राम जी की भुजाएं पड़ेगी और या तेरी तलवार पड़ेगी, घबराने की क्या बात है। मारने के लिए उद्यत हो जाता है, तब मंदोदरी आगे आ जाती है, समझाती है। निश्चरियों से कहा जो राक्षसियां थी कि इसको पूरी डराओ, रात दिन डराते रहो, और 1 महीने का समय देता हूं। 1 महीने के बाद में बात नहीं मानी तो मेरी कृपान से आपकी गर्दन उड़ा दूंगा, ऐसा कह करके और वो अपनी पत्नियों से चला जाता है। हनुमंत लाल जी वहां ऊपर बैठे सुन रहे हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एक राक्षसी है। सब अपनी सखियों को कहा चलो जाओ, अब सीता को डराना नहीं है, अच्छी है, लेकिन वो है विभीषण की बेटी है। वो सीता जी की रखवाली के लिए वहां रखी गई है। उसका पति रावण के यहाँ नौकरी करता है, सेना में है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। भगवान श्री राम जी में उसका प्रेम है। सभी सबनो बुलाई सुनाई सपना, सबसे कहा मैंने आज एक सपना देखा है, अभी अभी थोड़ी देर पहले। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, कोई बानर आया है और लंका को जला दिया। जातु धैन सेना सब हमारी, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। और ये सपना जल्दी ही, कहते हैं प्रातःकाल जो सपना आता है वो जल्दी फलित होता है। रात की 12 बजे तक कोई सपना आता है वो मलमूत्र आदि के वेग के कारण आता है, इसलिए वो सत्य नहीं होता है। रात की 2 बजे के बाद में प्रातःकाल उठने से पहले जो सपना आता है वो सत्य माना जाता है। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। सब अपने अपने स्थान पर चली गई। त्रिजटा बैठी है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी, तो ये करू बेगी उपाय, दुसह सही नहीं जाई। आनी काठी रतु सीता बनाई, माधु बनल पुनि देह लगाई। सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल सब महानी राम। त्रिजटा से कहा माता थोड़ी सी मेरे को अग्नि ला दो, चिता बना दो, उसमें बैठ करके मेरे शरीर का अंत कर लो। सूल के समान वचन मैं नहीं सहन कर सकती हूँ, सुनत बचन पद गही समझाए सी। त्रिजटा ने चरण पकड़े कि ऐसा नहीं करना बेटा, मिल ही न पावक मिटी न सूला। अब रात को कहां से अग्नि लेकर के आएंगे? निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कई सोनी भवन सिधारी। बेटा अब अग्नि मिलने वाली नहीं है, वो अपने महल में सोने के लिए चली जाती है, अपने आप को कोसती है। सीता कह सीता विधि भा प्रतिकूला, अब तो विधाता भी मेरे प्रतिकूल हो गया है, अनुकूल नहीं रहा है। आकाश में तारे हैं, अग्नि के रूप में दिखते हैं, लेकिन एक भी अंगारा भूमि पर नहीं आता है।
अशोक के पेड़ के पत्ते लाल रंग के होते हैं, जब निकलते हैं कच्चे पत्ते लाल रंग के, उनको भी आग की संज्ञा दे रही है। ऐसा मन में विचार करती है। सीता जी को व्याकुल देखा, हनुमंत लाल से नहीं रहा गया। एक जो जाते हुए एक भगवान ने अपने उंगली में जो जाने वाली मुद्रिका वो दिया सेनानी के रूप में। कपि कर हृदय विचार देहिनी मुद्रिका डारी सब, जनु अशोक अंगार दीनी हरसि उठी कर गए। मुद्रिका को डाला, देखा तो सोचा अशोक ने अग्नि की चिंगारी नीचे फेंक दी हो। जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठ करके हाथ में लिया, और जब हाथ में लिया तब देखी मुद्रिका राम नाम अंकित अति सुंदर, मुद्रिय पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। प्रीति को असही अजय रघुराई, माया से अचरचियन जाई। सीता तो मन में विचार करे नाना, मधुर वचन बोले वो हनुमान मेरे। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित, ऊपर राम नाम लिखा हुआ है। चकित चित्तव, चकित चित्त से, चकित हृदय से देखा, मुद्रिका को पहचाना, सुख भी हुआ लेकिन विषाद भी हुआ, व्याकुल हो गई। क्यों कि मुद्रिका श्री राम जी की है, लेकिन राम जी की मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई, ऐसे मन में दुख भी हुआ। जीत ही न सके अजय रघुवर, राम जी को कोई जीत करके नहीं ले सकता है, और माया से नकली ऐसी बन नहीं सकती है। सीता मन विचार करे नाना, तो फिर मधुर वचन बोले हनुमान राम 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 की ध्वनि जब ऊपर से आई तो सीता जी ने कहा रामचंद्र गुण बनने लगा, सुन से सीता का दुख भागा। राम जी का जब नाम सुना सीता जी का दुख कम होता है। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई हनुमान दादा ने, और कहा जो मेरे कानों को सुख देने वाली जो बात बोलता है वो भाई प्रकट क्यों नहीं होता है। तब हनुमंत निकट चली गए, छलांग लगाई, आ गई नीचे, फिर बैठी मन, फिर विस्मय हो गया, फिर शंका हो गई कि राक्षस नाना विध रूपों में आते हैं ना। यहाँ सीता जी के सामने राम जी का कटा हुआ सिर भी रावण ने माया का बना करके थाली में पेश कर दिया, लेकिन सीता को विश्वास नहीं हुआ। इतने तक किया है रावण ने ताकि ये जान ले कि वो तो मर गया, इसलिए ये मेरी पत्नी बन जाएगी, यहां तक किया है। देखिए सीता के ज्ञान की भी प्रकाष्ठा, धैर्य की प्रकाष्ठा देखिए। और वहां रहते हुए रावण का अन्न नहीं खाया जितने दिन रही सीता उसके वो अशोक वाटिका में, अंजल ग्रहण नहीं किया सीता ने। इंद्र आता है एक बार रात को और सीता जी को एक खीर खिला करके जाता है। जो इंद्र राम जी वापिस न चले जाए और भरत जंगल में न चले जाए, जिसके लिए बीच में अड़ंगा डाल रहा था, राम जी की जब कृपा होती है तो आज वो उनके लिए खीर लेकर के आते हैं। माता ये खीर खाइए, इसके बाद में कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी। और ऐसे दिव्य वस्त्र ला करके साड़ी दी, इसके पहनने के बाद में आज के बाद में किसी भी प्रकार का इनके ऊपर मैल नहीं आएगा, धोने की जरूरत नहीं है। और इंद्र अपने स्थान को चला जाता है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सदल नयन पुलकावली बाढ़ी। माता जी की आंखों में जल भर आता है। बूढ़त विरह जलती हनुमाना, डूबते हुए विरह रूपी समुद्र में हनुमान जी महाराज उसको सहारा बन करके आ गए। भय उतात मो कहूं जल जाना, मेरे लिए तो तुम जहाज बन गए। अब कहूं कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी।
दोनों भाई कुशल से तो है ना? पूछते हैं समाचार। कोमल कृपाल रघुराई, भगवान श्री राम जी इतने कोमल चित हैं, उन्होंने इतनी निठुरता क्यों धार ली है मेरे लिए? क्यों नहीं आज तक आए हैं? ऐसा उलाना भी दिया जाता है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कब हो के सुरति करत क्या? भगवान श्री राम जी मेरे को याद करते हैं क्या? बचन में आव नयन भरे बारी, आंखों में जल भरा आ जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। एह नाथ हो निपटो, बिसारी मेरे को क्यों भूल गए? देखी परम बिरहाकुल सीता जी को व्याकुल देख करके बोला कपि मृदु वचन विनीता। हाथ जोड़ करके बोलते हैं हनुमान जी महाराज, मातु कुशल प्रभु समेता, भाई समेत बिल्कुल सकुशल है। तब दुख दुखी कृपा, केवल दुख है वो आपका है। जननी जनी मानव जी उना, तुम अपने मन को छोटा नहीं करिए, क्योंकि राम जी भी आपसे दुगना प्रेम करते हैं। ऐसा कह करके माँ सीता को ढाढ़स बनाने वाले हनुमंत लाल जी राम जी का संदेश दिया। सुनु जननी धर धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमेरु राम सेवक सुखदाता, पुर आनऊ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तदहि कथराई। पता नहीं चला भगवान को, इसलिए देर नहीं करते, भगवान को पता चल जाता तो। और हे माता, मैं आपको अभी राम जी के पास में ले जाता हूँ, लेकिन राम जी ने केवल इतना आदेश दिया है कि तुम केवल सीता का पता लगा करके आना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। थोड़े दिन के लिए धैर्य को धारण करो। भगवान श्री राम जी 5 भालुओं की सेना लेकर के आ रहे हैं। और फिर देखा, मन में शंका हुई कि छोटा बंदर क्या कर सकता है, और ये माता जी के भाव आया मन में। भाव आते ही शरीर को बढ़ाया, कनक भूदरा कर शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। ऐसे देह को बढ़ाया, देखती रह गई। अब थोड़ा विश्वास हो गया, तब मन भरोसा तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सित लयऊ। भरोसा हुआ तो फिर अपने सागी रूप में आ जाते हैं। क्या माता मेरे को भूख लगी है, खाया नहीं? अरे खाने वाले मिले हैं रास्ते में तो। सुरसा ने कहा खाऊंगी, सिंगिका ने कहा खाऊंगी, लंकनी ने कहा खाऊंगी। माता खाना तो माँ के पास में मिलता है ना दुनिया में। कहा बेटा, यहाँ बड़े बड़े राक्षस रखवाली करते हैं ना बाग की, वो काम मेरा है। आपका आदेश चाहता हूँ, आपके आदेश के बिना नहीं खा सकता हूँ। चले वो नहाए सिर बैठे आगा, फल खाए सीतन तोरे लागा। लये कहाँ भव भट रखवारे, कछु मार से कछु जाय पुकारे। जब वहाँ के सैनिकों को मारने लगे तो जाकर के कहा, महाराज एक बहुत बड़ा बंदर आया है, अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है, फल खाए हैं, पेड़ों को उखाड़ लिया है, रक्षक मृदी मृदी मसल मसल करके मार डाला राक्षसों को। सुनी रावण पठे भट नाना, बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा जाता है। हनुमान जी महाराज गर्जना करने लगे, तब रजनीचर कपि संघारे। हनुमान जी महाराज ने राक्षसों का नाश किया। गए पुकारत कछु अधमारे भी चले गए। बताया कि वो बंदर, तो अक्षय कुमार को भेजा जाता है। अक्षय कुमार भी अक्षय का मतलब क्या होता है? कभी क्षय जिसका न हो। नाम ऐसे ऐसे रखे हैं उसने, क्योंकि योद्धा भी थे अक्षय, और उसका क्षय हो गया। हनुमान जी महाराज ने उसका कल्याण किया।
मेघनाद को भेजा जाता है। मेघनाद का, मेघनाथ नहीं, मेघनाद है उसका नाम। बादल की गर्जना के समान जब वो बोलता है तो मानो कि बादल की गर्जना हो रही है। इतना बलवान था, गंभीर उसकी वाणी थी, इसलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। शूर्पणखा, नख जो थे छाले के समान थे उसके, इसलिए शूर्प कहते हैं संस्कृत में छाज को, और नखा का मतलब नख, छाज के समान बड़े नख वाली, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था। जैसा उनका गुण था वैसे ही उसके नाम में अर्थ होता है दुनिया में। मेघनाद को भेजा जाता है। मारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखिए कपिन कहां कर आही। शत्रु को जीवित पकड़ने में फायदा राजा लोग ज्यादा मानते हैं। उसने मारा नहीं, हनुमान जी को ब्रह्म फांस में बांधा है, और ब्रह्म फांस की एक मर्यादा है। दुनिया तोड़ सकती है मर्यादा को, लेकिन हनुमान जी महाराज तोड़ नहीं सकते हैं उसको, और बंधना चाहते हैं। क्योंकि यदि बांधते हैं तो रावण तक ये ले जाएगा, और वो रावण को अपने मालिक की बात सुनाना चाहते हैं, इसलिए बंध जाते हैं। रावण के दरबार में ले जाकर के पेश कर दिया जाता है। तो रावण ने पूछा, कह लंकेश कवन तकीसा, के बल खाले बन कीसा, की तो श्रवण सुने नहीं मोही, देखियहु अति असंक सठ तोही। मारे तो निश्चर के पुराना, कौ सठ तोई न प्राण करी बाधारा। रावण ने पूछा, रे बंदर तुम कौन हो? किसके बल पर तुमने आकर के हमारा नुकसान घीसा, नुकसान किया है? क्या मेरा नाम नहीं सुना क्या तुमने कभी? इतना असंख्य देखती हूं, इतना निडर देखता हूं आपको, क्या मेरा नाम नहीं सुना? और राक्षसों को क्यों मारा? क्या अपराध था उनका? क्या आपके प्राणों की आप रक्षा नहीं करना चाहते हैं? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, कि उन्होंने कहा किसके बल पर? कि मैं उसके बल पर ये काम किया है। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचती माया, जिसकी बल से ही माया इस संसार को रचती है। जाके बल बिरंची हरि ईसा, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके बल पर इस संसार को थामे हुए हैं। जा बल शीस धरत सहसानंद, हजार सिर वाले शेषनाग जी जिनके बल पर पृथ्वी को धारण करते हैं। अंड कोश समेत गिरी कानन, पहाड़ जंगल सब धरे जो विविध देह सुरत राता, बार बार देवताओं का रूप जो धारण करता है, देवताओं के लिए शरीर धारण करता है। तुमसे सठन सिखावन, यानी आप जैसे दुष्टों को शिक्षा देने के लिए। हर को दंड कठिन जई भंजा, अब याद करवा रहा है वो जनकपुर वाली बात है कि जो भगवान शंकर के धनुष को क्षण भर में तोड़ करके फेंक दिया, तेहि समेत नृप दल मद, आप समेत, रावण से कहा आप समेत राक्षसों का घमंड चूर किया। खरदूषण त्रिशिरा अरु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, इनको मारने वाला। जाके बल लव लेसते, जितेहु चराचर झारी, तासु दूत में जाकरी, हरि आने हूं प्रिय नारी। मैं उसका दूत हूं जिसकी पत्नी को तू हरण करके ले आया है। रावण से सीधे चुनौती दिया है। मैं जानता हूं सहस्त्रबाहु के साथ में तेरा झगड़ा हुआ। सहस्त्रबाहु एक राजा था, बिहार की तरफ का था, आपने उसके यहां जाकर के उत्पात किया तो राजा को आने की जरूरत नहीं हुई। एक बुढ़िया जा रही थी कि कौन है तू? रावण। पकड़ करके ले गई, घर में बिठा दिया और एक एक दीपक सिर पर रख दिए, और गांव वालों का देखो ये रावण है। बुढ़िया इतनी बलवान सहस्त्राबाहु के यहाँ की।
वो बता दिया, याद करवा दी। हाँ मैं जानता हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा तू कितना बलवान है। और इधर बाघ को तो इसलिए उजाड़ा नहीं, भूख लगी थी और खाना मेरा काम है। रावण से कहा कि राम जी का भजन कर और सदा सदा के लिए यहाँ का राजा बना रहे, यदि भला चाहता है तो। और तेरा जो महाराज कुलिस्थ का जो दादा परदादा थे, पिता का नाम मिश्रवा था, उसके वंश का नाम मत खो तू। तेई शशि महुधनी होई कलंक, अपने वंश रूपी चंद्रमा में कलंक मत बन। रावण ने कहा तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। मृत्यु निकट आई खल सोही, लागे से अधम सिखावन मोही। उलटा होई कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में नाना। राजा की रावण की मनसा को जान करके निशाचर मारने के लिए आते हैं तो सचिव समेत विभीषण आ जाता है। राजा को रावण को शीश नवा करके बोलता है, नाई शीश करि विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। नीति के विरुद्ध दूत को मारना नहीं चाहिए, दूसरा दंड दे दीजिए। क्यों कि यहाँ की बात वहां जाकर के बताएगा। दूत का काम ये होता है, इसलिए दूत को मारना नीति के विरुद्ध माना जाता है। कहा इसको पूंछ प्रिय होती है, इसके आग लगा दीजिए। और जली हुई पूंछ लेकर के जब जाएगा तो अब इसके स्वामी को पता चलेगा, मेरी ताकत का एहसास होगा, तो वो दोनों भाई भाग जाएंगे, निकल जाएंगे यहां से। तो क्या होता है, गांव में से वस्त्र आते हैं, तेल में घी में डुबो डुबो करके पूंछ पर। और देखिए क्या नाटक रचा भगवान श्री, क्योंकि लीला राम जी की कृपा हो जिस पर है, ज्यों ज्यों वस्त्र वो लपेटते हैं त्यों त्यों पूंछ को बढ़ाने लगे। उनको ये नहीं समझ में आया, जब पूंछ इतनी लंबी बढ़ रही है तो ये साधारण बंदर नहीं है, इसलिए नहीं समझ पाए। तो फिर क्या बता रहे हैं तुलसीदास बाबा, बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तपीचर, खोरी खोरी धाई आई मंदत लंगूर है। ऐसो कभी कोत की दे रात, ढीले गात कह के लात के आघात, सहे दिन कहे घूर है। पाल की लगारी के तारी दे दे गारी दे, पाछे लोगे पाछे निशान ढोल धूर है। बाल्दी बढ़न लगी थोड़ी थोड़ी लगी आगी, बाल्दी बढ़न लगी ठोर दिनी आगी, बिंदी की दवारी की देखोटी दूर है। फसल बटोरी बोरी बोरी तेल समूचर, खोरी खोरी खाई आई मदद लंगूर है। बसन बटोरी, बसन कहते हैं वस्त्रों को, बटोरी ले लेकर के आते हैं। बोरी बोरी तेल तमीचर, तेल में डुबो डुबो करके, खोरी खोरी धाई धाई बांधत लंगूर है, पूंछ के बांधने लगे। और हनुमान जी महाराज भी नाटक करने लगे, जानबूझ करके मुंह थोड़ा सा कर लिया कि इनको पता ना चले ना तेरी बात का। तैसो कपी कोत की डेरात ढीले गात के, डरता है उनसे, डरता है, चमकता है, तो उनको मजा आता है इस बात में। ये पता नहीं है, जब तक डरता है उतने तक डरता है, उसके बाद में पता चलेगा आपको ये डरता है या नहीं डरता है। लात के आघात, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं और ठोकर मारते हैं, फिर भी उसको सहन करते हैं जानबूझ करके, क्योंकि अभी काम बाकी है। और मन में सोचते हैं बड़े क्रूर लोग हैं ये,
बाल किलकारी के तारी दे दे नाचत। अब बालक लोग उधर ढोल ताशे बजने लग जाते हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। पाछे लागे बाजत निशान ढोल दूर हैं, बालदी बढ़न लागी ठोर ठोर दीनी आ गई। क्योंकि इतनी लंबी पूंछ बढ़ा ली, पूरे गांव का साथ सामान आ गया तो लंबी हो गई, तो इसलिए एक जगह नहीं 10-10, 20-20 कदम छोड़ छोड़ करके उस पूंछ के आग लगाई जाती है। और आग लगा करके फटाफट भी हमें दूर हो जाना चाहिए, तो आग लगा लगा करके लोग दूर, बच्चों को भी ये काम दिया गया। क्योंकि अहंकार की पराकाष्ठा होती है तो आदमी कुछ भी कर बैठता है। जब बुद्धि मलिन हो जाती है, लाई लाई आगी भागी बाल ज्वाल जाता, लगी वेदी मुख गिरी मेरू ते विशाल हो। ओत की कपीस कूदी कनक कंगूरा चढ़ो, रावण पावन चढ़ी ठाडो ते ही काल हो। तुलसी बिराजो व्योम पाल पसारी भारी, देखे है रात भटकालू सो कराल। जगह जगह आग लगा लगा करके चलते रहिए, जगह जगह आग लगा करके बालक यहाँ का भाग जाते हैं। और जब अपना स्वरूप जब बाबा ने प्रकट किया, छोटा था मेरू पर्वत के समान अपने शरीर को किया है। कोत की कपीस कूदी कनक कंगूरा, सोने के कंगूरे को जो मकान थे उन पर चढ़े और सर्वप्रथम रावण के भवन पर जाकर के चढ़ते हैं। ये तेल झरता है जलता हुआ, मानो बूंदियां निकल रही हो जो हमारे बूंदी बनाते हैं। तेज को निधान मानो कोटि का शान, बानो नख विकराल मुख से सोरी सलाल हो। क्रोध से तम आ गए हनुमान जी महाराज। बाल धी विशाल विकराल जाल मानो लंगली लिवे को काल रसना पसारी है। मानो लंका को निकलने के लिए काल भगवान ने उनकी पूंछ इस प्रकार लाल रंग की दिखती अग्नि जलती हुई कि मानो लंका को काल भगवान ने अपनी जीभ को लंबा किया है निकलने के लिए। ऐसा उपमा दे रहे हैं तुलसीदास बाबा। जहाँ तहाँ भूख बिलो की भूपकारी दे, दरद नकेत धावो धावो लगी आगी रे। कहाँ तात मात कहाँ तात मात कहाँ भ्रात भगनी, भामनी वो भाभी ये छोटा छोरे छोहरा आबोगे बोले भागी रे। जहाँ जहाँ बबूके आग की बबूके निकलते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं, अरे घर जल रहा है दौड़ करके आओ, आग लग गई है। अरे माता का है पिता का है, बूढ़े उनको बाहर निकालिए। भाई कहाँ है, भ्राता भामिनी पत्नी भाभी कहाँ है। छोटे छोटे छोहरा भागे भोंडे भागी रे। अरे छोटे बच्चों का ख्याल करो, घरों में आग लगी हुई है, कौन आए बुझाने के लिए। जब पूरे घर घर में आग लग गई है, अपनी अपनी आग किसी से बुझती नहीं है, तो फिर बुझाने के लिए कौन आए वहां लंका में। जब राम जी प्रतिकूल होते हैं तब ये स्थिति बनती है। फिर घर में पशु भी तो बंधे हुए हैं, हाथी छोड़ो घोड़ा छोड़ो महिष वृषभ छोड़ो। अरे खोलो, हाथी बंधे हुए हैं, घोड़े बंधे हुए हैं, भैंसें बंधी हुई है, उनको छोड़िए। हाथी छोड़ो घोड़ा छोड़ो महिष वृषभ छोड़ो, छेरी छोड़ो सोवे सो जगाओ जागी जागी रे। बकरियों को खोल दो, अरे जो कोई सो रहा है उसको जगा दो, निकल करके बाहर आ जाए। पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। तुलसी पीलो की अकुला ले जातू धनी कहे बार बार खायो पिए कभी सुना लगी रे। मंदोदरी ने कहा, मैंने बार बार कहा था इस बंदर से मत्था मत लगाओ मेरे पति रावण से कहा था, लेकिन कौन मानने वाला है। यहाँ सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पछतावा कर रही है। देखी ज्वाल चालू हाहाकार दस कंधे सुनी,
अब पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। तो रावण ने भी सुना, कहो धरो धरो धाये वीर बलवान है। बड़े बड़े योद्धाओं से कहा पकड़ो उस बंदर को। कौन पकड़े? बंदर थोड़ा है महाराज, वो बंदर नहीं है, भगवान शंकर का अवतार है वो। धरो धरो धाये वीर बलवान है, लिए शूल सैन पास परिग प्रचंड दंड भजन समीर धीर धरे कुमार है। पानी के बर्तन ले लेकर के आ रहे हैं बड़े बड़े योद्धा। फौज को लगा दिया गया है, आपातकाल में फौज से काम राजा ले सकता है। फौज भी वहां आ गई है। गाजो कभी गाज जो बादलों की गर्जना होती है, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज गर्जना कर रहे हैं। गाजो कभी गाज जो वीरा जो ज्वाल जाल युद्ध बाजे वीर धीर अकुलाई उठो रावणो। रावण व्याकुल हो गया। धावो भागो धावो धावो धरो सुनी जाए जातु धान धारी पारी धारा कुल से चल दुजोन। अरे दौड़ो पकड़ो। गांव में कोलाहल मच रहा है। रावण खुद आ गया बाहर। झपट लपट लपट झपट झहराने है हैराने बात बहराने बट पर्यो प्रबल। रावण से सैनिक कहते अरे ऐसा मत करो महाराज, बाहर निकलिए, अग्नि बहुत तेज है। रावण को धक्का मार करके घर से बाहर निकालने हैं कि महाराज तुम कर क्या रहे हो, अग्नि बहुत तेज है। ढक्कनी ढकेली ढक्कनी ढकेली बेली सच्ची बचले बेली नाथ न चले गोबल ललू भवानो। धक्के मार करके ले जा रहे महाराज, इस अग्नि के आगे किसी का जोर नहीं चलेगा, आप बाहर चलिए, राजा को बचाना चाहते हैं। बड़ो विकराल भेष देख सुनी सिंहनाद उठो मेघनाद सभी साध कहे रावणो। रावण ने कहा मेघनाद से, मेघ जीत्यो मारुत प्रताप मार तंडे कोटि काल करालता बड़ाई। तुलसी सयाने जातु धान मच्छी ताने कहे जाको ये सो दूत तो साहिब हमें भावनो। अरे महाराज अभी तो ये दूत आया है जिसको हम नहीं संभाल पाए, मालिक तो आने वाला है, क्या हर्ष होगा हमारा। आपस में लोग बात करते हैं। रानियां आज तक पानी हाथ से लिया नहीं, नौकरानियों ने दिया है। मंदोदरी रानियां दौड़ करके घर से बाहर आती है कि पानी 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 का है रानी अकुलानी का है। अरे पानी पिलाओ प्यासी मर रही है। जाती है परानी गति जानी गज चाली है। असल भी सारे मुनि पट से संभारत आनंद सुखाने हाथ धुनी मात लहे हैं। तुलसी मंदोवे मीजे हाथ धुनी मात कही कान दियो न मैं कहो तो गाली है। बाप रे विभूषण पुकारी बार बार कयो वानरु बड़ी बलाई गने घर गली है। पानी 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 सब रानी अकुलानी कहे। रानियां व्याकुल होकर कह रहे प्यास मर रही है, कोई पानी पिलाने वाला कौन पिलाए, सभी तो प्यास मर रहे हैं, सबके अपने अपने जिए की लगी हुई है। प्रिय सज्जनों, वस्त्र आभूषण गिरते जा रहे हैं रास्ते में, मुंह सूखते गए हैं। बाबा कहते हैं कि मंदोदरी हाथ मल रही है, केवल हाथ, माथे पर हाथ मार करके कह रही है कि मैंने मेघनाथ को बड़ा कहा था कि इस बंदर से आप मत मत्था लगाइए। बाप रे विभीषण पुकारी पुकार पुकार कहो। विभीषण ने बहुत समझाया है सबको, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और मेरे जितने भी बेटे हैं छोटे बड़े बड़े उदंड हो गए हैं। कानन उजार्यो तो उजार्यो न बिगार्यो कछु बानर विचारो बांधी आन्यो हटी हार सो।
अरे बाग उजाड़ दिया तो क्या फर्क पड़ गया, बेचारे को बांध करके क्यों लेकर के आए। मंदोदरी कहती है तुलसी मंदोवे रोई रोई के भीगावे आप, बार बार कहो मैं पुकारे दाढ़ी जार। मेघनाथ से बहुत काम है, लेकिन मेघनाथ मानता नहीं है। रानी अकुलानी सब पारानी जाही, सके न मिलो की बेच केसरी कुमार। हनुमान जी की शक्ल को कोई देख नहीं पाता, इतना तेज प्रताप होता है। सभी बात कर रहे हैं कि अभी तो उसका दूत आया है और मालिक आएगा तो हमारा क्या हर्ष होगा। इस बात को सोचिए, घर घर यही बातें। महाराज किसी को घर नहीं जला सकते हैं। हनुमान जी महाराज ने जहां जहां रावण के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं उन स्थानों में आग लगाई है, बाकी तो दूसरी जगह लग गई। समुद्र को बुझाया जाता है। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरे, जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जोरी। हाथ जोड़ करके माँ सीता के पास में आते हैं। माता जी जैसे भगवान ने जो निशानी दी थी आप भी कोई निशानी दीजिए। मातु मोई दीजे कछुती ना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चुंडा मणिय उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। है उतार दस मोर प्रणामा, सब ये प्रकार तुम पूर्ण कामा। माता जी कोई निशानी दीजिए, जैसे भगवान श्री राम जी ने मेरे को दिया था। चुंडामणि उतार, जो चुंडा में लगी हुई मणि थी वो उतार करके दे दी जाती है। और प्रेम से हनुमान जी महाराज ने ले लिया है। और सीता जी ने कहा मेरा प्रणाम कहना भगवान श्री राम जी को, और अपने बिरद को संभाल करके। बिरद का मतलब क्या है? राम जी का बिरद यही है कि दुखियों का दुख दूर करना, अपने भक्तों का दुख दूर करना, और मेरा भी संकट ही आप दूर करेंगे। और एक और बात बताऊं, राम जी आप पर विश्वास कर लेंगे। शक्र तात शक्र शुत कथा सुनाये, बान प्रताप प्रभु ही समझाये। जयंत का बेटा, इंद्र का बेटा जयंत आया था, जिसके पीछे आपने तिनका छोड़ा था। बस इतनी याद करा देना, क्यों इस कथा का पता मेरे या राम जी के सिवाय दूसरे को है नहीं। आप पर विश्वास कर लेंगे राम जी। और क्या आपकी तर्कस में वो धनुष नहीं है आज मेरी रक्षा करने के लिए? इतनी बात बोल देना हनुमान जी महाराज। और कहा 1 महीने का समय देकर के रावण आपके सामने गया है। एक महीने का समय बीतने के बाद में रावण मुझको मार डालेगा, इसलिए आप राम जी से जाकर के बताना। धैर्य धारण करवाया मां सीता जी को। और वहां से जब चले छलांग लगाई, इतना अट्टहास किया कि कहते हैं उन्होंने तो बहुत लंबी बात कह दी, लेकिन पूरी लंका में खरभर मच गई, भयभीत हो गए लोग। आते हैं जामवंत आदि जो वो लोग थे वहां, फिर भगवान के पास में आते हैं। जामवंत कह सुन रघुराया जा प्रनाथ करो तुम दया, ताहि सदा शुभ सब कुशल निरंतर सुनर मुनि प्रसन्नता ऊपर। आपकी कृपा हो तो सब कुछ काम हो सकता है। हनुमान जी महाराज को कोई घमंड नहीं किसी भी प्रकार का। हनुमान जी महाराज सबसे पीछे बैठे हैं। कहा महाराज ये तो भगवान हनुमान जी महाराज का ये काम है। पवन सुत कीनी जो करनी, सहसो मुख न जाई वो भरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। कि ये काम तो हनुमान दादा ने किया है, तो फिर क्या था?
पास में बुलाया जाता है हनुमान जी महाराज को, सबसे पीछे बैठे, कोई घमंड नहीं किसी भी प्रकार का। थोड़ी सी उपलब्धि हो जाए तो हम दुनिया में अपना गुणगान करते हैं, लेकिन हनुमान जी को कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं। मेरे राम जी का मुझे काम करना है, ये मेरा फर्ज बनता है। राम जी को बुलाया गया। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाई सोइलिनी। राम जी ने अपने हृदय के लगाया। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, दोनों आंखों में नेत्र भराता है, जल भराता है। राम जी के वचन कहे कछु जनक कुमारी। ये जानकी जी ने कुछ बातें कही है। अनुज समेत गहे प्रभु चरना, भाई समेत राम जी को प्रणाम कहना। दीन बंधु प्रणतारी तरना, दुखियों का दुख हरने वाले। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हों त्यागी। यहाँ नरलीला हो रही है, माया की सीता है। एक अवगुण जरूर है मेरा कि आपसे पूछने पर मेरे प्राण मैंने नहीं त्यागे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज यहाँ आंखों में पानी लेकर के आने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं आंख से देख करके आया हूँ कि सीता जी के साथ में क्या हो रहा है, इसलिए तत्काल यहाँ से तैयारी कीजिए, रोने धोने का समय नहीं है। हनुमान